उसका कुंडली नहीं बना के देखते हैं। तो उसका कुंडली कैसे देखेंगे, तो यही है नवाली कुंडली। तो ये नवाली कुंडली का दो कंसेप्ट है। एक कंसेप्ट क्या है, जो अगर यदि कुंडली में केंद्र स्थान 1 7 4 10 खाली हो, और केंद्र स्थान में केवल पापी ग्रह हो। पापी ग्रह कौन होता है? शनि, राहु, केतु। तो अगर केंद्र स्थान 1 7 4 10 में अगर शनि, राहु, केतु हो, यही तीन ग्रह हो केवल, और नहीं तो खाली हो, तब ये नवाली कुंडली होगा। तो देखिए, अगर कुंडली में शुक्र के साथ बृहस्पति या सूर्य या चंद्र या राहु, शुक्र का सारा एनिमी है। शनि के साथ चंद्र, सूर्य और मंगल, शनि का ये एनिमी है। राहु के साथ सूर्य, चंद्र या मंगल या बृहस्पति, राहु का ये सारा एनिमी है। केतु के साथ सूर्य या चंद्र या मंगल, ये सब केतु का एनिमी है। तो केंद्र स्थान में बुध अकेला बैठा हो, तो ऐसी कुंडली को नवाली कुंडली कहते हैं। तो ये सारा कंडीशन, ये चार कंडीशन हो गया नवाली कुंडली का। और दूसरा कंडीशन क्या है? अगर बच्चा का उम्र अगर 12 वर्ष से छोटा है, तो ऐसी स्थिति में हम कुंडली का एनालिसिस कैसे करेंगे? सपोज कीजिए बच्चा अभी फर्स्ट ईयर का है। तो फर्स्ट ईयर का अगर बच्चा है, तो उसका हम क्या देखेंगे? उसका सेवेंथ हाउस देखेंगे फर्स्ट ईयर के लिए। जो सेवेंथ हाउस, और सेवेंथ हाउस में जो प्लानेट बैठा है, उस बच्चे पे उसी उस ग्रह का प्रभाव है। अगर किसी का सेकेंड ईयर चल रहा है, तो उस टाइम पे हम क्या देखेंगे? उसका चतुर्थ भाव देखेंगे। फोर्थ हाउस, और फोर्थ हाउस में कौन प्लानेट बैठा है, वो प्लानेट उसको गवर्न करेगा। तो तीसरे वर्ष में नाइन्थ हाउस में जो प्लानेट बैठा है, उसका प्रभाव होगा बच्चा पे। चौथे वर्ष में टेंथ हाउस में जो ग्रह बैठा है, उसका प्रभाव होगा। पांचवें वर्ष में इलेवेंथ हाउस, और इलेवेंथ हाउस में जो प्लानेट है, उसका प्रभाव होगा। तो इसी तरह से हर साल में छठे वर्ष में थर्ड हाउस और उसमें बैठा प्लानेट, सेवेंथ ईयर में सेकेंड हाउस और उसमें बैठा प्लानेट, आठवें वर्ष में फिफ्थ हाउस और फिफ्थ हाउस में बैठा प्लानेट, नाइन्थ ईयर में सिक्स हाउस और सिक्स हाउस में बैठा प्लानेट का प्रभाव होगा बच्चा पे। 10वें वर्ष में ट्वेल्थ हाउस और उसमें बैठा प्लानेट। तो बच्चा का उम्र देखिए 12 साल, 12वें वर्ष में एट्थ हाउस और उसमें बैठा प्लानेट का प्रभाव होगा। तो बच्चा का उम्र देखिए, किस उम्र में उसको परेशानी आ रहा है, तो कौन ग्रह परेशान करेगा, तो ये इस तरह से देखेंगे, फिर उसके रिलेटेड उपाय करते हैं। अब यह विचारणीय भाव में कोई ग्रह न हो, सपोज कीजिए बच्चा 8वें वर्ष का है, तो पंचम भाव देखेंगे और पांचवा में स्थित ग्रह। तो सपोज कीजिए पंचम भाव में कोई ग्रह नहीं है, तब हम क्या देखेंगे? जो फिफ्थ हाउस का लॉर्ड किस घर में है, उसको एनालिसिस करेंगे फिर। तो उस भाव में स्थित राशि का स्वामी जहां पर स्थित हो, वहां से विचार करेंगे। तो सूर्य यदि भाव नंबर 1 5 या 11 में हो, अथवा बुध 6 में हो, तो कुंडली बालिग होगा। अब ये दो कंडीशन वर्ष फल का है। अब एक आता है धोखे का ग्रह। धोखे का ग्रह, जैसे अगर टेंथ हाउस में, अगर आप किसी का भी बर्थ चार्ट में टेंथ हाउस में दो ग्रह है जो कि दुश्मन है एक दूसरे का, तब वो लाइफ में धोखा देगा। इसी तरह से बच्चा अगर प्रथम, बच्चा का पहला साल है, तो पहला साल में सूर्य धोखा देगा। दूसरा साल है तो चंद्रमा धोखा देगा। तीसरा साल है तो केतु। चौथा साल है तो मंगल। पांचवा साल है तो बुध।
बच्चा का छठा साल है तो शनि धोखा देगा। सप्तम है तो राहु। आठवां वर्ष चल रहा है तो अष्टम भाव का ग्रह धोखा देगा। नवम चल रहा है तो नाइन्थ हाउस में बैठा ग्रह धोखा देगा। 10th ईयर चल रहा है तो बृहस्पति देगा धोखा। 11th ईयर तो शुक्र देगा धोखा। और 12th ईयर में मून जिस राशि साइन में होगा जन्म राशि का, उस राशि में जो प्लानेट बैठा है वो धोखा देगा। अब धोखा का मतलब क्या होता है? जो अचानक परेशानी आएगी जिंदगी में, नुकसान होगा, व्यक्ति द्वारा गलत फैसला होता है, मानसिक तनाव, काम बिगड़ना। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए, किसी का भी सपोज कीजिए चौथा साल चल रहा है, चौथा साल। तो अब चौथा साल चल रहा है तो धोखा का ग्रह देखिए, चौथा साल में धोखा का ग्रह मंगल हुआ। तो चौथा साल चल रहा है तो अब उस बच्चा के लिए मंगल एक्टिव है, मंगल अब धोखा देगा। तो अब कुंडली में हम क्या देखना है? जो कुंडली में देखिए मंगल कहाँ बैठा है। अगर सपोज कीजिए कुंडली में मंगल 7वें भाव में बैठा है, तो 7वां भाव किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? हमारे शादी को, पार्टनर को, रिश्ता को। तो उसमें परेशानी आएगी।